हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिकल पावर। देखिए कई बार ये वर्क या एनर्जी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है, तो बेसिकली देखा जाए इतना तो आप समझ ही चुके होंगे अब तक कि वर्क इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सराउंडिंग्स जो है वो ऑब्जेक्ट पर इंटरेक्ट करेंगी, ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट करेंगी, फोर्स के अंडर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा और वर्क होगा। तो सराउंडिंग से जो फोर्स एक्सर्ट हुई, इस फोर्स ने वर्क डन किया और इस वर्क की वजह से ऑब्जेक्ट की या तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी मींस मैकेनिकल एनर्जी चेंज होगी। तो बेसिकली देखा जाए तो वर्क इज अ प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी इंटरेक्शन, एनर्जी का ट्रांसफर होता है सराउंडिंग्स के और ऑब्जेक्ट के बीच में, और दिस प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ये प्रोसेस वर्क कहलाता है। ठीक है। तो कई बार हम ऑब्जर्व करते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिकल मोटर लेके आते हैं ना, तो हम उसकी पावर रेटिंग देखते हैं कि भाई मोटर 1 हॉर्स पावर की है, 2 हॉर्स पावर की है, 3 हॉर्स पावर की है ना। या हम एसी खरीदते हैं तो हम एसी देखते हैं कि भाई एसी 1 टन पावर का है या 1.5 टन पावर का है, मतलब कितने किलोवाट का है। आप इन्वर्टर लगाते हैं तो उसके किलोवाट चेक किए जाते हैं कि भाई 500 वाट का है कि 1 किलोवाट का है। तो बेसिकली ये पावर होती क्या है? पावर को देखो अगर हम डिफाइन करें तो पावर का सिंपल डेफिनेशन दी जा सकती है। पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क और वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर हमको ये बताती है कि वर्क या एनर्जी ट्रांसफर कितनी तेजी से हो रहा है। जितनी तेजी से एक गिवन अमाउंट ऑफ वर्क को किया जाएगा या जितनी तेजी से एक गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी को ट्रांसफर किया जाएगा बिटवीन टू बॉडीज, पावर उतनी ज्यादा कहलाएगी। ठीक है। हमेशा हमको एक एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होगा जो कि वर्क करेगा या जो कि एनर्जी को सराउंडिंग से ऑब्जेक्ट तक या ऑब्जेक्ट से सराउंडिंग्स तक ट्रांसफर होगी एनर्जी जिस एजेंट के थ्रू। तो वो एजेंट कितनी तेजी से उस वर्क को या एनर्जी ट्रांसफर को परफॉर्म कर रहा है ना, वो रेट ऑफ डूइंग वर्क, वो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, वो उसकी पावर कहलाता है। अच्छा, मैकेनिकल पावर का मतलब ये देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर मतलब इफ इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, पावर इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिकल पावर। इसी तरह से मैकेनिकल पावर क्या है? अगर मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा हो, मैकेनिकल वर्क हो रहा हो, ठीक है, कि फोर्स एक्ट कर रही है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है या मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की, तो वो जो पर यूनिट टाइम चेंज होगा एनर्जी में, पर यूनिट टाइम जो ट्रांसफर होगा एनर्जी का, पर यूनिट टाइम जो वर्क होगा, उसको हम मैकेनिकल पावर कहेंगे। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमको 1000 जूल एनर्जी या 1000 जूल वर्क करना है। अब हम 2 फोर्सेस एक्सर्ट कराते हैं। एक फोर्स सेम अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म कर सकती है या एक एजेंट, हमारा एक्सटर्नल एजेंट सेम वर्क परफॉर्म कर सकता है 1000 जूल का 10 सेकेंड में। एक उसी वर्क को कर सकता है 5 सेकेंड में। तो वर्क दोनों ही 1000 जूल का कर सकते हैं, लेकिन एक कम टाइम ले रहा है, एक ज्यादा टाइम ले रहा है। तो इसका मतलब एक जो कम टाइम ले रहा है वो पर यूनिट टाइम 1 सेकेंड में ज्यादा वर्क करेगा, तो उसकी मैकेनिकल पावर हम ज्यादा कहेंगे। ठीक है। इसी तरह से एक जो ज्यादा टाइम ले रहा है उसकी मैकेनिकल पावर कम है, वो स्लो वर्क कर रहा है, वो स्लो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये तो रैपिडिटी ऑफ वर्क को बताती है, वर्क कितना तेजी से हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर कितना तेजी से हो रहा है, उसको मैकेनिकल पावर रिप्रेजेंट करती है। तो मैकेनिकल पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क या सिंपल एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये पावर कहलाती है। तो मान लीजिए एक एक्सटर्नल एजेंट है, वो डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन करता है या डेल्टा डब्ल्यू इतनी ही एनर्जी, हम पढ़ चुके हैं कंसेप्ट ऑफ वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ये वर्क ही एक्चुअली एनर्जी के फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो जाता है, वही एनर्जी की फॉर्म में, ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में यही वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंट से हो रहा है, इट विल अपीयर
as the mechanical energy of the object. तो if delta W work is done in delta T time, मान लीजिए जो टाइम लगा एक्सटर्नल एजेंट को, तो वो डेल्टा T लगा, तो पावर जो आएगी मैकेनिकल पावर P, जनरली P अल्फाबेट्स हम यूज करते हैं मैकेनिकल पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मैकेनिकल पावर जो आएगी ऑब्जेक्टिव उसको लिख सकते हैं डेल्टा W बाय डेल्टा T, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि भाई मान लीजिए जैसे आप है, आपको अगेंस्ट द फ्रिक्शन आपको मान लीजिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रनिंग करनी है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप थोड़े एनर्जेटिक है तो आप तेजी से भागते हैं, लेकिन जैसे आप थक जाते हैं आप स्लो हो जाते हैं। तो इसी तरह से कोई मशीन है, मान लीजिए कोई एजेंट है, एक्सटर्नल एजेंट, स्टार्टिंग में तेजी से वर्क कर रहा है, बाद में जो उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो कम हो सकता है ना। तो अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पर रेट ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क कैन बी डिफरेंट। तो पावर यूनिफॉर्म हो एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में वो जरूरी नहीं है, हाँ? हो सकता है कांस्टेंट रहे पावर, हो सकता है पावर कांस्टेंट ना हो, हर इंस्टेंट पे चेंज हो जाए। तो अगर मान लीजिए पावर, हम एवरेज पावर निकाल रहे हैं तो इस तरह से निकालेंगे, दिस इज द रिलेशन फॉर एवरेज पावर, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेकिन एक और टर्म हम डिफाइन कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो लिखी जाएगी dw बाय dt, उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे कि एक नेग्लिजिबल इंटरवल ऑफ टाइम ले लें, उस नेग्लिजिबल इंटरवल ऑफ टाइम dt में मान लीजिए जो वर्क डन हुआ वो dw है, तो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो पावर आएगी वो dw बाय dt लिख सकते। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से हम ये इंस्टेंटेनियस पावर को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें जो dw है एक नेग्लिजिबल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वर्क डन हुआ dw, एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए फोर्स को तो हम कांस्टेंट मान सकते हैं ना, अगर मान लो फोर्स वेरिएबल भी है तब एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए हम फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं और dw को लिख सकते हैं F.dr। तो देखिए इंस्टेंटेनियस पावर जो आएगी उसको क्या लिख सकते हैं, वर्क डन dw बाय dt। अच्छा, ये dr बाय dt क्या हो जाएगा, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ना, वो तो वेलोसिटी होता है, चेंज इन पोजीशन dr, F.dr बाय dt, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो बेसिकली इंस्टेंटेनियस पावर को हम फोर्स और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स एक्ट कर रही है और जो वेलोसिटी है उनके बीच का एंगल थीटा है, तो पावर जो है वो Fv cos थीटा आएगी। वैसे भी दिख रहा है स्केलर प्रोडक्ट है, पावर विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं हम पावर को। बाकी अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो पावर की जो यूनिट है वो वॉट या जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड को ही वॉट कहा जाता है। तो ये ऐसा यूनिट है पावर की, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज 1 वॉट विच इज इक्विवेलेंट टू 1 जूल पर सेकेंड। मतलब अगर कोई मशीन, कोई एजेंट 1 जूल वर्क कर रहा है, 1 जूल एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है 1 सेकेंड में, तो उसकी जो मैकेनिकल पावर है उसको हम 1 जूल पर सेकेंड या 1 वॉट कहेंगे। ठीक है, अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशंस देखिए, डायमेंशन क्या रहेंगे, वर्क अपॉन टाइम होता है, तो वर्क की एनर्जी mL2t-2 वर्क की डायमेंशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हमारे पास डायमेंशन जो आएंगी पावर की, डायमेंशनल फॉर्मूला वो आ जाएगा mL2t-3। दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द पावर। ठीक है, देखिए पावर के और बहुत सारी यूनिट हैं, जो कि ऐसा यूनिट तो वॉट हो गई, लेकिन वॉट जो है वो स्मॉलर यूनिट है, तो इसकी बड़ी यूनिट यूज की जाती है, जैसे कि किलोवाट। 1 किलोवाट 10⁻³ वॉट, मतलब 1000 वॉट के बराबर होता है। 1 मेगावाट 10⁻6 वॉट के बराबर होता है। 1 गीगावाट 10⁹ वॉट के बराबर होता है। एक बहुत प्रैक्टिकल यूनिट जिसमें इंजन, मैकेनिकल इंजन जो होते हैं हमारे, और जो मोटर होती है इलेक्ट्रिकल मोटर्स, उनकी जो पावर है उसको हॉर्स पावर में मेजर करता है। तो 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट, 746 वॉट। ठीक है, ये 1 हॉर्स पावर जनरली जो हमारे डीजल इंजन
पेट्रोल इंजन आते हैं उनको हॉर्स पावर में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो हॉर्स पावर जो है वो प्रैक्टिकल यूनिट कह लीजिए आप एक तरह से, जो हमारे मशीन्स हैं जनरली उनकी, ठीक है बच्चों। तो दिस वाज ऑल अबाउट द यूनिट्स ऑफ द पावर। अच्छा मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ एजेंट्स हैं, तो सभी मिलकर सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ नंबर ऑफ एजेंट इज सेम। तो पावर जो होगी वो हमेशा टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जो मशीन आपकी कम टाइम लेगी, मतलब उसकी पावर ज्यादा, वो ज्यादा पावर डिलीवर कर रही है, और जो मशीन जो है वो कम टाइम लेगी, और सॉरी ज्यादा टाइम लेगी मतलब वो स्लो है, उसकी पावर जो है वो कम है, रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है वो कम है, पर यूनिट टाइम वो कम काम कर रही है ना, कम एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। तो अगर मान लीजिए वर्क डन बाय नंबर ऑफ एजेंट इज सेम, देन पावर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और यूनिट जो है पावर की, अच्छा ये और याद देखिए पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। अगर कोई भी यूनिट हम जो है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर की कोई भी यूनिट अगर टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट विल गिव यू वर्क और एनर्जी। जैसे एक यूनिट आपने छोटी क्लास में भी पढ़ी होगी, किलोवाट आवर, है ना। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, अगर कोई ऐसी मशीन जिसकी पावर 1 किलोवाट है वो 1 आवर तक काम करे, तो वो जो एनर्जी ट्रांसफर करेगी या वो जो वर्क करेगी 1 घंटे में 1 किलोवाट पावर की जो मशीन वर्क करेगी वो हमारी 1 किलोवाट आवर कहलाएगा, वो वर्क वो एनर्जी 1 किलोवाट आवर कहलाएगी। तो देखिए अगर निकाले हम 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वॉट, और 1 घंटे का काम मतलब हो गया 3600 सेकेंड्स। तो ये हमारा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट के जूल के बराबर है ना। 1 किलोवाट आवर विल बी इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स ऑफ एनर्जी और वर्क। तो अगर 1 किलोवाट की कोई मशीन, 1 किलोवाट पावर की कोई मशीन 1 घंटे तक काम करती है, तो वो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी या वर्क ट्रांसफर करेगा, ठीक है बच्चों। अच्छा इसके अलावा देखिए हम क्या कर सकते हैं, कई बार जैसे कि हमने पावर को लिखा dw/dt, तो अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ जो ये रिप्रेजेंट करे कि एक मशीन कितना वर्क डन कर रही है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मान लीजिए कोई इस तरह का ग्राफ आ जाता है, तो इस ग्राफ का इंस्टेंटेनियस स्लोप क्या आएगा, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ। आप देख रहे हैं स्लोप विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ, यह आ जाएगा dw/dt विच विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर। तो वर्क टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो ऑब्जेक्टिव इंस्टेंटेनियस पावर बताता है, ठीक है। वर्क टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो ऑब्जेक्टिव इंस्टेंटेनियस पावर को बताता है। और एरिया ऑफ वर्क टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वर्क टाइम ग्राफ, तो हम देखें एरिया जो आएगा वर्क टाइम ग्राफ का वो आ जाएगा इंटीग्रल एरिया ऑफ वर्क टाइम, एरिया ऑफ पावर टाइम ग्राफ, सॉरी। मान लीजिए अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करें शोइंग पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, इसका जो एरिया आएगा कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे पावर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इंटीग्रल पीडीटी मींस एरिया ऑफ पावर टाइम ग्राफ विल गिव यू वर्क और एनर्जी ट्रांसफर्ड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैकेनिकल पावर। तो बहुत आसान सा तो टॉपिक है ये हमारा मैकेनिकल पावर, बहुत ज्यादा जनरली ये सारी चीजें आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी, बस एक इंस्टेंटेनियस पावर और फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं पावर को, ये नहीं पढ़ा होगा आपने। बाकी ये कि वर्क टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो पावर है, और पावर टाइम ग्राफ का जो एरिया है दैट विल बी इक्वल टू वर्क, ठीक है बच्चों।